डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में कुछ विशेष स्थितियों में पीआई ज्ञात करने की विधियां पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पीआई के रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे, तो आज हमारा टॉपिक है कुछ विशेष स्थितियों में पीआई ज्ञात करने की सरल विधियां। देखिए बच्चों, अवकल समीकरण हमारे पास क्या रूप होता है, एफ डी वाई बराबर में क्यू एक्स का। देखिए बच्चों, क्यू एक्स हमारा चेंज होगा पीआई के लिए, और वो क्या क्या आएंगे अब हमारे पास, इन चीज़ों को हमें देखना है। क्यू एक्स हमारा एक बार तो होगा ई की पावर ए एक्स का फलन हो सकता है, जहाँ ए कोई अचर है बच्चों। ऐसे ही क्यू एक्स हमारा साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स हो सकता है, जहाँ ए कोई अचर है। और इसी प्रकार क्यू एक्स हमारा बच्चों एक्स की पावर एम हो सकता है, जहाँ एम कोई भी आपका धन पूर्णांक है। और क्यू एक्स हमारा ई की पावर ए एक्स इंटू वी होगा, जहाँ ए अचर है और वी किसका फंक्शन होगा बच्चों, एक्स का। और लास्ट हमारा कोई फंक्शन क्यू एक्स क्या होगा, एक्स और वी का, जहाँ वी किसका फलन होगा, एक्स का। देखिए, इन पांचों से हमें पांचों का अध्ययन करना है बच्चों, और पांचों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, ई की पावर ए एक्स प्रकार का फलन ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम किसका कर रहे हैं, 1/f(d) ई की पावर एक्स प्रकार का, जब आपको फलन दिया हो, प्रकार के फलन का पीआई ज्ञात करना, के फलन का पीआई ज्ञात करना। हमने सबसे पहले केस क्या ले लिया, जहाँ क्यू एक्स का मान बच्चों हमने ई की पावर ए एक्स ले लिया, पहला वाला केस ले रहे हैं। हमने क्या लिखा है, 1/f(d) ई की पावर एक्स प्रकार के फलन का पीआई ज्ञात करना। देखिए बच्चों, इसका पीआई ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर दो केस बना लिए बच्चों। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में हम कह रहे हैं जब एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो बच्चों। हम क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो। इस स्थिति में बच्चों देखिएगा, हाँ, एफ ऑफ ए का मीनिंग क्या है बच्चों, जैसे कि हमारा कोई भी फंक्शन डी का, आपको एफ ऑफ डी का मतलब क्या है, डी का कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, उसमें ए रखने पर, डी के स्थान पर क्या रखने पर, ए रखने पर क्या नहीं प्राप्त हो बच्चों, 0 प्राप्त नहीं हो। तो उस स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि 1/f(d) ई की पावर ए एक्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों, आपको डी के स्थान पर ए रख देना है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, ई की पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ ए, जहां हमारा एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्या बोलेंगे बच्चों, जैसे कि मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। हमें दे दिया 1/d-2 ई की पावर 3x। हमें इसका बच्चों पीआई ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, अगर हम पीआई ज्ञात करते हैं तो डी के स्थान पर बच्चों हमें कितना रखना है, 3 रखना है। कितना रखना है बच्चों, 3 रखना है। और 3 रखने पर हमारा ये फलन 0 नहीं हो रहा है, और 0 नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3-2 और ई की पावर 3x। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/1 ई की पावर 3x, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 3x। ये बच्चों हमारा आंसर होगा। दोबारा देखिएगा, हम किस प्रकार के फलन का कर रहे हैं, क्यू एक्स हमारे पास क्या है, ई की पावर ए एक्स है बच्चों। पहला केस क्या बना लिया बच्चों, जबकि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस स्थिति में बच्चों हम क्या कहेंगे, ई की पावर ए एक्स बटे में एफ ऑफ ए बोलेंगे। यानी डी के स्थान पर ए रखने पर, डी के स्थान पर ए रखने पर अगर फलन हमारा क्या नहीं होता है बच्चों, 0 नहीं होता है, तो उस स्थिति में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा उसका, ई की पावर ए एक्स बटे में एफ ऑफ ए होगा। देखिए बच्चों, अगर हम केस नंबर सेकंड पर चले, जबकि एफ ऑफ ए बराबर क्या हो बच्चों, 0 हो। हमने केस नंबर सेकंड क्या ले लिया बच्चों, एफ ऑफ ए बराबर क्या हो, 0 हो। तो देखिए बच्चों, उस स्थिति में हमारे पास हमें क्या करना होता है,
देखिए एफ ऑफ ए 0 हो जाए, यानी हमारा क्या आ जाए यहाँ पर, सपोज कीजिए ई की पावर 2x होता, क्या होता है यहाँ पर, ई की पावर 2x होता, तो बच्चों हम ई की पावर 2x का मीनिंग हो गया 2 रखने पर ये 2 माइनस 2 कितना हो जाता बच्चों, 0 हो जाता। तो इसलिए देखिएगा हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया, जबकि एफ ऑफ ए बराबर क्या हो, 0 हो, क्या हो, एफ ऑफ ए बराबर क्या हो बच्चों, 0 हो, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, देखिएगा हमने क्या कहा, जबकि आपको फंक्शन अवकल समीकरण हमारे पास क्या होगी, एफ डी वाई बराबर में क्यू एक्स की, और क्यू एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, ई की पावर ए एक्स है बच्चों, क्या है हमारा, क्यू एक्स ई की पावर ए एक्स है। देखिए बच्चों हमें क्या करना है, जबकि एफ ऑफ ए बराबर 0 हो, तो देखिए बच्चों एफ ऑफ ए बराबर 0 होने की स्थिति में यहाँ पर हमारे पास दो केस बना लेते हैं, ए और बी। पहला केस क्या बना रहे हैं, जबकि हमारे पास क्या हो बच्चों, एक गुणनखंड हो, यानी आपके पास गुणनखंड क्या हो, भिन्न भिन्न गुणनखंड हो, यानी हमारे पास कह सकते हैं, जिस तरीके से मैं ले लेता हूँ, एफ डी को मैंने मान लिया डी माइनस ए, आपने एफ डी को क्या मान लिया, डी माइनस ए फाई डी, डी माइनस ए फाई ए मान लिया हमने। कोई फंक्शन है आपका, कि आपका फंक्शन क्या दे रखा है, डी माइनस ए इंटू में फाई ए। तो देखिए बच्चों जब हम इसका आपको मान निकालना होगा, तो मान निकालने के लिए हम पी आई जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/d माइनस ए इंटू में फाई ए ई की पावर ए एक्स, आप ये वैल्यू रखेंगे। तो देखिए बच्चों इस वैल्यू को रखने पर हम d के स्थान पर एफ डी के स्थान पर ये रखा, और आपने क्यू एक्स के स्थान पर बच्चों क्या रख दिया, ई की पावर ए एक्स रख दिया। अब देखिए जब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं तो a रखने पर वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, 0 आ जाती है, और a रखने पर अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 1/fd इंटू में क्यू एक्स प्रकार का फलन हो, यानी d का मीनिंग क्या हो बच्चों, d माइनस ए हो, तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था, फॉर्मूला क्या आया था, e की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स इंट्रीगेशन ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू में क्यू एक्स डी एक्स, ये हमने फॉर्मूला डेराइव किया था बच्चों। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमने बताया था आपको, इस फॉर्मूले को इस जगह हम अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे बच्चों, d माइनस ए ई की पावर ए एक्स में आपको मान रखना है, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा बच्चों, देखिएगा ई की पावर ए एक्स क्या बना आपका, ई की पावर ए एक्स इंट्रीगल ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू में क्यू एक्स का मीनिंग क्या है बच्चों, ई की पावर ए एक्स है और इंटू में डी एक्स है, और आपका बच्चों क्या चल रहा है यहाँ पर, फाई ए आपका एज इट इज चल रहा है। देखिएगा हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आधार समान है, घाते जोड़ेंगी तो ई की पावर 0 बनेगा बच्चों, और ई की पावर 0 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, ई की पावर ए एक्स फाई ए इंट्रीगेशन ऑफ डी एक्स आएगा, और इंट्रीगेशन ऑफ डी एक्स का मान कितना होता है बच्चों, x होता है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, x ई की पावर ए एक्स अपॉन में फाई ए। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास किसका मान आ रहा है, 1/d माइनस ए फाई ए का मान आ रहा है, जबकि क्या हो बच्चों, गुणनखंड की अपुनरावृत्ति मूल हो, यानी हम कह सकते हैं आपके रिपीटेड नहीं हो, यानी रिपीटेड रूट हो, नॉन रिपीटेड रूट, नॉन रिपीटेड रूट, यानी आपके उसके मूल क्या हो बच्चों, उसके गुणनखंड या फैक्टर हम बोल सकते हैं, जो कि क्या नहीं हो बच्चों, रिपीटेड नहीं हो, यानी पुनरावृत्ति नहीं हो उनकी, अपुनरावृत्ति मूलों को हम क्या कहेंगे आपके, जबकि केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या बना लिया, अपुनरावृत्ति गुणनखंड या मूल। देखिए बच्चों इसमें आपके क्या नहीं हो रहे हैं, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, और पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो उस स्थिति में हमें किस तरीके से काम में लेना है, आपको फॉर्मूला यूज लेना है, और फॉर्मूला यूज लेने के केस में जबकि एफ ऑफ ए क्या हो बच्चों, 0 हो, 0 होने की स्थिति में हम क्या कह देंगे
कि डी माइनस ए फाई ए क्या बनेगा, ई की पावर ए एक्स अपॉन फाई ए, यानी हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, एक्स इंटू में ई की पावर ए एक्स फाई ए। देखिए बच्चों हम सेकंड केस क्या ले रहे हैं, जब एफ डी इज इक्वल टू बच्चों क्या हो, डी माइनस ए की पावर आर, यानी आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास आर बार यानी फलन कितनी बार, यानी जो मूल है उसकी पुनरावृत्ति, यानी आर टाइम्स रिपीटेड मूल, रिपीटेड रूट्स, आर टाइम रिपीटेड रूट्स। देखिए बच्चों अगर हमारे पास आर टाइम्स रिपीट हो मूल, तो यहाँ से हमारा कोई फलन हो गया, साइन ए ले लेते हैं हम इसको। तो देखिए बच्चों एफ डी बराबर में हमारा कोई फंक्शन हमने क्या मान लिया, डी माइनस ए की पावर आर साइन। तो यहाँ पर जो मूल है वो रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स, आर टाइम्स आपका रिपीट हो रहा है। तो उस स्थिति में हमारे पास क्या फंक्शन बनेगा, जब हम इसका पी आई निकालते हैं बच्चों, तो पी आई निकालेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर आर साइन ए बनेगा, बराबर में देखिए इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है बच्चों, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला आएगा, 1 अपॉन साइन ए एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर ई की पावर ए एक्स। ये देखिए ई की पावर ए एक्स तो हमारा क्यू एक्स है ही है, ई की पावर ए एक्स हमारा क्या है बच्चों, क्यू एक्स है। तो ध्यान रखना है अगर हमारे पास क्या हो बच्चों, हमारे पास क्या हो 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर आर इंटू में साइन ए हो, जहां पर q का मान कितना है बच्चों आपके पास, e की पावर ए एक्स है। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बच्चों, 1 अपॉन साइन ए एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर ई की पावर ए एक्स। तो देखिए बच्चों इन फॉर्मूलों को हमें याद रखना है और इन फॉर्मूलों की सहायता से हमें सवालों को करना है। देखिए बच्चों जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उसमें आपको d के स्थान पर a रख देना है, ये सॉल्यूशन है उसका। जबकि बच्चों देखिए आर टाइम्स अगर आपका मूल रिपीट हो रहा है, आर टाइम्स आपके रूट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, यानी आपके गुणनखंड क्या हो रहे हैं, रिपीटेशन हो रहे हैं। तो उस स्थिति में बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन साइन ए एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर ई की पावर ए एक्स। अगर उसके गुणा में अगर हमारा साइन ए चल रहा है कोई फलन ए का, तो वो हमें उसका भाग देना है बच्चों, और देन आपको इस तरीके से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर हमारा ये केस बनता है जिसमें मूल क्या नहीं हो रहे हैं, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है मूलों की, तो बच्चों उस स्थिति में हम क्या कर देंगे, आप उसका फॉर्मूले की सहायता से आप उसका पी आई ज्ञात करेंगे, और जो पी आई आएगा वो क्या आएगा, एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन फाइव ए। इस तरीके से हमें काम में लेना है। देखते हैं हम इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, 3d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स बाई 2 ई की पावर 3x। तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पहले आपको हल करना है, और हल करने के लिए आपको यहाँ पर हमें दिख रही है अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण है। तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसका CF निकालेंगे, और CF निकालने के लिए बच्चों इसको हम किस रूप में चेंज कर रहे हैं, ऑपरेटर के रूप में, संकारक के रूप में। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस का 1 और y हमने कॉमन ले लिया, बराबर में e की पावर x बाई 2 प्लस 2 e की पावर 3x हो गया बच्चों। यहाँ पर हम तुलना करेंगे, ये आया आपका एफ डी वाई बराबर 0 बराबर में qx का रूप हो गया, जहाँ एफ डी का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, एफ डी का मीनिंग होगा आपका 3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस का 1 बनेगा बच्चों, और qx का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, आपका e की पावर x बाई 2 प्लस 2 e की पावर 3x हो गया बच्चों। सबसे पहले हमें CF निकालना है, तो CF निकालने के लिए हमें उसकी सहायक समीकरण लिखनी होगी, और सहायक समीकरण क्या होती है बच्चों, Fm बराबर 0। जहाँ जहाँ d होता है उस जगह हम m रखेंगे। तो यहाँ से Fm कितना बनेगा बच्चों, आपका 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा आपका, गुणा करने पर 3 आना चाहिए, जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो यहाँ से हमारे फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3m स्क्वायर प्लस के
यहाँ से कितना आएगा 3m आएगा, माइनस के m आएगा और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। यहाँ से 3m कॉमन है, m प्लस 1 बच गया और यहाँ से माइनस कॉमन है, m प्लस 1 बच गया बराबर 0। m प्लस 1 कॉमन आ गया बच्चों, यहाँ पर अंदर शेष क्या बच गया 3m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों m के दो मान आ रहे हैं -1 और m का एक मान आ रहा है 1/3 आ रहा है। तो देखिए बच्चों दोनों मान आपके वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। तो इस स्थिति में मैं आपको बता चुका हूँ CF क्या बनेगा, C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर 1/3x बनेगा। ये इसका बच्चों CF हो जाएगा। पूरक फलन क्या बना, C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर 1/3x बना। देन हमें अब बच्चों PI निकालना है और PI निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/FD इंटू में QX होता है। तो यहाँ से देखिए हम जब PI निकालेंगे तो FD का मीनिंग क्या है बच्चों 3D स्क्वायर प्लस के 2D माइनस का 1 है और यहाँ से हमारे पास देखिए बच्चों QX का मीनिंग क्या है e की पावर x/2 प्लस 2 e की पावर 3x है बच्चों। देन देखिए बच्चों हमें इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं। आप फैक्टर करते हैं तो फैक्टर हम अभी करके चुके हैं, कितना आया m प्लस 1 यानी d प्लस 1 इंटू में 3D माइनस का 1। आपको फैक्टर करने से इजी हो जाएगा। ये आपके फैक्टर कितने आए d प्लस 1 3D माइनस 1। यहाँ से आपकी वैल्यू देखिएगा e की पावर x/2 प्लस 2 e की पावर 3x है। देखिए बच्चों हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं d प्लस 1 इंटू में 3D माइनस 1 e की पावर x/2 लिखेंगे और यहाँ पर बीच में आप चिन्ह किसका लगाएंगे प्लस का। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे 1/d माइनस d प्लस 1 इंटू में 3D माइनस 1 e और 2 e की पावर 3x। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। देन आपको मैंने अभी बताया था अगर f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस स्थिति में हम इस तरीके से करते हैं। आप देखिए x का मान a का मान यहाँ पर कितना है बच्चों 1/2 है और 1/2 इस फलन में रखते हैं तो क्या बनेगा 1/2 प्लस का 1 3 गुणा में 1/2 माइनस का 1। देखिए बच्चों ये फंक्शन आपका 0 नहीं हो रहा है, जो ये फंक्शन है 1/2 रखने पर 0 नहीं हो रहा है। तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपका 2 अचर है, 2 को हम बाहर ले सकते हैं इंटू में 1/d की जगह बच्चों कितना रखना है 3 रखना है। 3 प्लस 1 इंटू में 3 इंटू 3 माइनस का 1, ये भी 0 नहीं हो रहा है बच्चों। तो इस स्थिति में आप आगे सॉल्व कर लीजिए और e की पावर x/2 आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ से e की पावर 3x आपका एज इट इज रहेगा। देखिएगा आधा और 1 कितना हो गया आपका 3/2 हो गया यहाँ से बच्चों। यहाँ से कितना आएगा 3/2 में से 1 कम करना है तो 1/2 बच जाएगा यहाँ से। और प्लस का e की पावर x/2 आपका एज इट इज है 2 गुणा में a की पावर 3x बटे में कितना आ जाएगा 4 9 माइनस 1 कितना हो गया 8 हो गया। ये 2 से 4 कितनी बार कट गया 2 बार। इसको सॉल्व कर लीजिए 2 दूनी 4 ऊपर जाएंगे तो 4/3 e की पावर x/2 बनेगा बच्चों। यहाँ से कितना आ जाएगा e की पावर 3x बटे में 8 दूनी 16। ये आपका बच्चों क्या आ जाएगा PI। लेकिन हमें निकालना क्या होता है लास्ट में व्यापक हल निकालना होता है और व्यापक हल क्या होता है बच्चों y बराबर में CF प्लस PI होता है। तो हमारे पास CF कितना आया बच्चों आपका CF आया है y इज इक्वल टू C1 e की पावर -x प्लस C2 e की पावर 1/3x और PI को हम लिख देंगे यहाँ से 4/3 e की पावर x/2 प्लस e की पावर 3x बटे में 16। ये आपका क्या हो जाएगा व्यापक हल। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इन सवालों को। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट है d की पावर 4 माइनस m की पावर 4y बराबर में cos हाइपर mx दिया हुआ है। देखिए इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है बच्चों, वही आपको पहले CF निकालना है। तो FD y बराबर QX का हमारा रूप है ये। देखिए FD का मीनिंग हो गया हमारा d की पावर 4 माइनस के m की पावर 4 हो गया और QX का मीनिंग हो गया हमारा cos हाइपर mx हो गया। देखिए बच्चों हमने इस प्रकार के फलन का अभी तक हमने
पी नहीं निकाला है तो हम इसको बच्चों चेंज कर रहे हैं ई की पावर एम एक्स प्लस ई की पावर माइनस एम एक्स बटे 2 में चेंज कर रहे हैं। यानी हम कॉस हाइपर एम एक्स को बच्चों क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एम एक्स प्लस ई की पावर माइनस एम एक्स बटे में 2 लिख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट बच्चों हम इसका पी निकाल रहे हैं, सी एफ निकाल रहे हैं। सी एफ निकालने के लिए आप एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, यानी एफ एम बराबर 0 करेंगे। और एफ एम का मीनिंग क्या हो गया आपका, डी के स्थान पर बच्चों मैं कैपिटल एम स्क्वायर काम में ले रहा हूँ, क्योंकि आपका स्मॉल एम पहले से ही दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम की घात 4 माइनस स्मॉल एम की घात 4 बराबर 0। ये किसके बराबर हो गया बच्चों, एफ एम के बराबर। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस प्लस स्मॉल एम स्क्वायर और एम स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आप दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो नेक्स्ट क्या स्टेप बनेगी, एम प्लस स्मॉल एम और एम माइनस के स्मॉल एम, ये वैल्यू बनेगी। ये किसकी वैल्यू आ रही है, एम की पावर 4 माइनस स्मॉल एम की पावर 4 बराबर में आपका 0 चल ही रहा है बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ से आप बराबर 0 लगा लीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, आपका ये बराबर 0 है तो यहाँ से हमारे पास m के 3 मान आएंगे। यहाँ से m के कितने मान आएंगे, आपके पास 4 मान आएंगे। एक आपका क्या क्या मान आएंगे वो देखिएगा, बराबर में 0, ये फैक्टर आए हैं हमारे पास इसके। अब देखिए हमारे पास पहला मान कितना आ रहा है, m प्लस एम बराबर 0 हो रहा है। दूसरा केस क्या बन रहा है, m माइनस स्मॉल एम बराबर। तीसरा केस क्या बन रहा है, एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर बराबर 0। तो एक मान तो आ रहा है आपका माइनस एम, दूसरा मान आ रहा है आपका स्मॉल एम प्लस के, और तीसरा मान आ रहा है एम स्क्वायर बराबर में माइनस के एम स्क्वायर। यानी एम का मीनिंग क्या हो गया, प्लस माइनस के आयोटा एम, क्योंकि आपकी यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, एम बराबर में प्लस माइनस रूट में माइनस के एम स्क्वायर बनेगी। और माइनस के 1 का मीनिंग रूट के अंतर्गत बच्चों क्या होता है, आयोटा होता है। तो इस तरीके से हमारे m के 3 मान आ गए। तो देखने पर पता चल रहा है 2 मान तो आपके भिन्न भिन्न और वास्तविक हैं। तो यहाँ से जब इसका CF लिखेंगे तो बच्चों CF क्या लिखेंगे, C1 e की पावर माइनस एम एक्स प्लस C2 e की पावर स्मॉल एम एक्स। लेकिन देखिए बच्चों हम जब इसका आपको CF लिखना है तो ये मान हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, अधिकल्पित प्राप्त हो रहा है। और अधिकल्पित होने के साथ साथ दोनों मूल क्या हो रहे हैं, भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे हैं। तो इस स्थिति में हम CF में क्या लिखेंगे, e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा का मीनिंग हो गया आपका 0, और यहाँ से नेक्स्ट कॉफिशिएंट कितना आएगा, C3 कॉस बीटा एक्स, और बीटा का मीनिंग क्या हो गया, एम एक्स प्लस C4 साइन बीटा एक्स, यानी एम एक्स हो गया। और आप इसको आगे सॉल्व करके लिख लीजिए, C1 e की पावर माइनस एम एक्स प्लस C2 e की पावर एम एक्स प्लस C3 कॉस एम एक्स, क्योंकि e की पावर 0 का मान बच्चों कितना होता है, 1 होता है, प्लस C4 साइन एम एक्स। ये बच्चों आपका CF आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब देखिए बच्चों हमें PI निकालना है, और PI का फॉर्मूला क्या होता है, 1/FD इंटू में QX होता है। FD का मीनिंग क्या है यहाँ पर, डी स्क्वायर माइनस के डी की पावर 4 माइनस के m की पावर 4, और QX का मीनिंग हमारा क्या है, e की पावर mx कॉस हाइपर mx था। तो हमने इसको किस में चेंज कर लिया, e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx बटे 2 में चेंज किया। आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, अभी हम कर चुके हैं, d माइनस एम, डी प्लस एम और डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आपके इसके फैक्टर आएंगे। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx बटे में 2 आएगा बच्चों। देखिएगा देन हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो अलग अलग कर रहे हैं हम इसको। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख रहे हैं, d माइनस एम, डी प्लस एम, डी स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर इंटू में e की पावर mx बटे में 2 लिख रहे हैं, प्लस नेक्स्ट क्या बना रहे हैं हम, फंक्शन d माइनस एम, डी प्लस एम और डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू में आपका क्या बन रहा है, e की पावर माइनस एम एक्स बटे में 2 बन रहा है बच्चों।
देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एफ ऑफ ए का मान रखना है, ए का मान रखना है डी के स्थान पर। तो देखिए बच्चों, ये वाला फंक्शन आपका जीरो हो रहा है, ये फंक्शन जीरो नहीं है, ये फंक्शन जीरो नहीं है एम रखने पर। तो यहाँ से जब हम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एफ डी इज इक्वल टू में जब हम लेते हैं तो क्या लेते हैं, डी माइनस ए इंटू में फाइव डी लेते हैं। यानी फाइव डी का मीनिंग क्या है कि ये फंक्शन आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ये वाले फंक्शन आपके जीरो नहीं है, लेकिन ये फंक्शन आपका जीरो है। तो उस स्थिति में हम क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी में फंक्शंस में क्या रख देंगे, एम रख देंगे। तो एम रखते हैं तो उस स्थिति में देखिए क्या बनेगा, डी माइनस एम इंटू में एम प्लस एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर, और यहाँ से हमारा क्या जाएगा, ई की पावर एम एक्स बटे में 2। अभी हमने ई की पावर एम एक्स को बच्चों आगे नहीं लिया है, प्लस यहाँ से हमारा क्या बनेगा, डी माइनस एम। अब देखिए इसमें यहाँ पे एम रखिए तो माइनस एम रखेंगे तो ये फंक्शन आपका जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ से ये फंक्शन आपका जीरो होगा तो इसमें हम एम नहीं रखेंगे, और यहाँ से आप स्मॉल एम माइनस का एम रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ से स्मॉल एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर कर दिया। देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम 2 को आगे ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 आगे आ गया, ये 2m हो गया और ये 2m स्क्वायर हो गया बच्चों, और यहाँ पर क्या शेष बच गया, डी माइनस एम ई की पावर एम एक्स बच गया, प्लस इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 2 आगे आ गया, माइनस के 2m हो गया और 2m स्क्वायर हो गया, यहाँ से आपका शेष क्या बच गया, d प्लस एम ई की पावर माइनस के एम एक्स बटे में 2 बच गया बच्चों। 2 तो हमने आगे ले चुके हैं। देखिएगा कितना आ गया, 8m क्यूब आ गया यहाँ से, और इंटू में d माइनस एम ई की पावर एम एक्स बच गया, प्लस यहाँ से भी कितना आ रहा है, माइनस के आएंगे तो ये माइनस लगा दिया हमने, प्लस माइनस 8m क्यूब और d प्लस एम इंटू में ई की पावर माइनस के एम एक्स हो गया। देखिए बच्चों, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बता के चुके हैं, आपने फॉर्मूला, हमने ये फॉर्मूला लगाया था, अगर आपके पास क्या हो 1/d माइनस ए की पावर r, क्या हो हमारे पास 5d हो या sin d, कुछ भी ले सकते हैं। तो उस स्थिति में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/5a, जहाँ पर e की पावर ax के लिए बताया था, e की पावर ax के लिए x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर ax आपका ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो देखिए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि r का मीनिंग क्या है, यहाँ पर 1 है, r का मान कितना है, 1 है, और फाई ए का मीनिंग तो बच्चों ये आ गया 8m क्यूब, फाई ए जो था वो 5d था, यानी 5d का मतलब यहाँ पर फाई ए नॉट इक्वल टू 0 है बच्चों, यहाँ पर फाई ए नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये वैल्यू आपकी 0 नहीं हुई, और जो 0 है उसके लिए हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या, x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r ई की पावर ax। तो देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या वैल्यू आएगी, 1/8m क्यूब। देखिए x की पावर r, अब ये फाई ए को यूज़ नहीं लेना है बच्चों, फाई ए तो हमारा आ चुका है, x की पावर r का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर x की पावर 1 हो जाएगा, r का मीनिंग फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और e की पावर कितना आ जाएगा, mx आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, e की पावर mx आ जाएगा, माइनस इसी तरह हम यहाँ पर कहेंगे 8m क्यूब, x की पावर 1 और फैक्टोरियल 1 e की पावर mx आ जाएगा, किसके आएंगे, माइनस के आएंगे बच्चों ये। देन आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, क्या करेंगे, 1/8m क्यूब कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा आपका, x भी कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, e की पावर mx माइनस के e की पावर माइनस mx, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ये आपका pi हो गया। हमें लास्ट में क्या निकालना होता है बच्चों, व्यापक हल, और लास्ट में आप लिख देंगे व्यापक हल y बराबर में CF प्लस PI लिखेंगे, और CF हमारा कितना आया बच्चों, C1 e की पावर माइनस mx प्लस C2 e की पावर mx प्लस C3 cos mx प्लस C4 sin mx प्लस ये आपका x अपॉन 8m क्यूब इंटू में e की पावर mx माइनस के e की पावर माइनस mx, ये बच्चों इसका क्या हो जाएगा आंसर।
इस तरीके से हमें सारे सवालों को आपको सॉल्व करके देखना है। ये आपका किस प्रकार का फलन हो गया, e की पावर ax प्रकार का फलन हो गया। इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है।